Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on abstraction and refinement, cohesion, coupling, and information hiding. लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे. आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. अब्स्ट्रैक्शन जैसे क्या बोलता है कि अब्स्ट्रैक्शन परमिट करता है वन टू कॉन्संट्रेट ऑन ए प्रॉब्लम एट सम लेवल ऑफ जनरलाइजेशन विदाउट रिगार्डिंग टू इररिलेवेंट लो लेवल डिटेल. मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर मैं अब्स्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो ये एक ऐसी एक्शन है जिसमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड बातों को बिना जरूरी बातों से अलग कर देते हैं. फिर जो बातें जरूरी हैं उनकी प्रॉब्लम को किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं. मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करता है अब्स्ट्रैक्शन और अब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप को भी. अब्स्ट्रैक्शन के जो टाइप बताए हैं डेटा, प्रोसीजरल एंड कंट्रोल. रिफाइनमेंट जैसा कि हमें नाम से समझ में आता है कि रिवीजन, संशोधन जो होता है अपना वो रिफाइनमेंट कहलाता है. स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है जिसमें ग्रेजुअल टॉप डाउन इलाबोरेशन ऑफ डिटेल होता है. अब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब्स्ट्रैक्शन लो लेवल की डिटेल को दबा देता है, छिपाता है, जबकि रिफाइनमेंट लो लेवल की डिटेल को रिवील करता है, मतलब उजागर कर देता है. डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा? जैसा कि मैंने बताया है कि जो क्लास रहती है जनरली उसका एक ऑब्जेक्ट होता है और जो क्लास रहती है जैसे डोर नाम की क्लास है तो कलेक्शन ऑफ डेटा है जो डिस्क्राइब करता है डेटा ऑब्जेक्ट को. इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए काम आती है ये प्रॉपर्टी. तो क्लास होता है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन. और हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है जो इन डेटा मेंबर के थ्रू डिस्क्राइब होता है. प्रोसीजरल अब्स्ट्रैक्शन होता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद ए स्पेसिफिक एंड लिमिटेड फंक्शन होते हैं, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं उनके नाम के साथ. स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे अपन ने ओपन करा, वॉक टू डोर, फिर हम नॉक करते हैं डोर को, फिर ओपन करते हैं डोर को. ये रिपीट तब तक करते हैं जब तक कि डोर ओपन नहीं हो जाता है, या नॉक तब तक करते हैं क्लॉकवाइज जब तक कि डोर ओपन नहीं हो जाता है. तो ये एक स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है. हमने डोर को ओपन करा, नहीं हुआ, या डोर की तरफ चले, या रीच फॉर नॉक, नॉक करा हमने उसे. तो प्रोसेस ऑफ इलैबोरेशन प्रपोज्ड बाय निकोलस वर्थ दैट डिकम्पोज ए हाई लेवल स्टेटमेंट of function until low level programming language statement are reached. जब तक कि हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट मिल नहीं जाते हैं तब तक हम हाई लेवल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं. मॉड्यूलरिटी जो कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ध्यान रखना है, बी वेयर दी मोनोलिथिक, मतलब मॉड्यूलरिटी एक चट्टान की तरह एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हमारा जो सॉफ्टवेयर है शुड बी स्प्लिट इनटू सेपरेबल नेम्ड एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट। उन कंपोनेंट को हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल एक तरह से ग्रुप होता है कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो कि एक बाउंड्री एलिमेंट के द्वारा बाउंडेड रहते हैं और हैविंग एन एग्रीगेट आइडेंटिफायर, और उसका एक नाम होता है। हर मॉड्यूल का एक नाम होता है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट होते हैं जिनकी एक बाउंड्री होती है जो बाउंड्री एलिमेंट के थ्रू डिफाइन रहती है, और उनका एक आइडेंटिफायर होता है जिसको बोलते हैं हम एग्रीगेट आइडेंटिफायर। प्रोसीजर, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों मॉड्यूल हैं। बेनिफिट मॉड्यूलरिटी के ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको बिल्ड करना आसान होता है, उसमें जो चेंज होते हैं वो भी आसानी से हो जाते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी इज द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज ए प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। डोंट ओवरडू इट। मॉड्यूलरिटी को फॉलो करना चाहिए, मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन बहुत ज्यादा मॉड्यूल भी हमें नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको जोड़ने में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी हमारे जो कोड होते हैं मोनोलिथिक होते हैं, एग्जांपल रियल टाइम एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, बट द डिजाइन स्टिल शुड नॉट बी मोनोलिथिक। लेकिन हमारा डिजाइन आज भी मोनोलिथिक नहीं है। इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन इज अचीव्ड बाय सिंगल माइंडेड। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी मॉड्यूलरिटी को इफेक्टिव बनाना है तो वो सिंगल माइंड से, एक दिमाग से आना चाहिए, जिसको बोलते हैं हाईली कोहेसिव मॉड्यूल विद एन एवर्जन टू एक्सेसिव इंटरेक्शन। इसका मतलब है लो कपलिंग। एक्सेसिव इंटरेक्शन क्या होंगे, हम उसको कम मानते हैं, जिसको बोलते हैं लो कपलिंग। तो हाईली कोहेसिव मॉड्यूल एंड लो कपलिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। हाईली कोहेसिव एंड लो कपलिंग फॉर गुड सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन। जैसा कि ये ग्राफ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है नंबर ऑफ मॉड्यूल को और वर्टिकल लाइन बता रही है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखा एक मॉड्यूल है तो उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, फिर हमने 2 मॉड्यूल करे, थोड़ी कम हुई। ऐसे जैसे जैसे हम मॉड्यूल बढ़ाते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन मॉड्यूल को इंटीग्रेट करने की, जोड़ने की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट अगर हम देखें, अगर हम मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो ओवरऑल हमारी जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। ये जनरल ट्रेंड होता है हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का। मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करना चाहिए डिजाइन मेथड के द्वारा। इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी इफ इट एविडेंस, जैसे कि डीकंपोजेबिलिटी, ए सिस्टमेटिक मैकेनिज्म फॉर डीकंपोजिंग द प्रॉब्लम। कंपोजेबिलिटी, एबल टू रीयूज मॉड्यूल इन ए न्यू सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पॉइंट,
डिकम्पोजिबिलिटी मतलब मॉड्यूल को सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज करके बनाना चाहिए, मतलब हमें बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल में स्प्लिट करना है, तो सिस्टमेटिक मैकेनिज्म फॉलो करके हम उसे डिकम्पोज करेंगे। तो कंपोजिबिलिटी का मतलब है कि जो ओल्ड प्रोग्रामिंग में हमारे मॉड्यूल थे उन्हें नए सिस्टम में हम रीयूज कर पाए, जिसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। इससे हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम हो जाती है और ह्यूमन एफर्ट्स भी कम लगते हैं टू डेवलप आवर सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंडेबिलिटी, द मॉड्यूल कैन बी अंडरस्टूड एज ए स्टैंड अलोन यूनिट। तो जो भी मॉड्यूल होते हैं वो ऐसे बनाना चाहिए जो हमें देखते से ही समझ में आए कि ये मॉड्यूल किस फंक्शन को सपोर्ट करता है, उसके नाम से ही हमें ये चीज समझ आ जाना चाहिए। कंटिन्यूटी मिनिमाइजेस चेंजेस, इंड्यूस साइड इफेक्ट। अब क्या बोला है इन्होंने कंटिन्यूटी में कि हमें चेंजेस जो हैं कम से कम करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो अनडिसाइडेड साइड इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। ऐसे प्रोटेक्शन मिनिमाइज एरर, हमें एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जिससे अनडिसाइडेड जो साइड इफेक्ट है वो हमारे कम होंगे। कोहेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो कोहेजन क्या होता है, द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद इन ए मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर इंटरेक्शन की डिग्री को हम कोहेजन कहते हैं। ए मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ स्ट्राइव फॉर हाई कोहेजन, मतलब हमें कोहेजन क्या रखना पड़ता है, हाई। टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं एक्शन, तो एक्शन बताती है द बिहेवियर ऑफ ए मॉड्यूल। जैसे कि एग्जांपल के लिए कंप्यूट स्क्वायर रूट। लॉजिक बताता है हाउ द मॉड्यूल परफॉर्म इट्स एक्शन, एग्जांपल यूजिंग द नेटवर्क न्यूटन्स मेथड। कॉन्टेक्स्ट बताता है स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द मॉड्यूल। एग्जांपल है जैसे कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए डबल प्रिसीजन इंटीजर। कोहेजन के टाइप होते हैं, कोइंसिडेंटल कोहेजन जो परफॉर्म करता है मल्टीपल अनरिलेटेड एक्शन को, कैन हैपन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्सेस रिजिड रूल्स ऑन द मॉड्यूल साइज, मॉड्यूल्स आर हैक्ड अपार्ट एंड ग्लूड टुगेदर, वर्स देन नो मॉड्यूलरिटी एट ऑल। लॉजिकल कोहेजन होता है मॉड्यूल टास्क रिलेटेड लॉजिकली, मॉड्यूल के जो टास्क होते हैं लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म ऑल इनपुट एंड आउटपुट। इंटरफेस कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एग्जांपल प्रिंट एफ एंड कोड फॉर सेवरल एक्शन में बी इंटरवीन्ड। इसका मतलब जो भी हमारा कनेक्शन है, जो भी हमारी लिंक है दो या दो से अधिक मॉड्यूल की, वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंटरवीनिंग। टेम्परल कोहेजन, टास्क एग्जीक्यूटेड विद इन द सेम स्पान ऑफ टाइम। जो हमारे टास्क है समय की एक ही अवधि में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर पे प्रोसीजरल कोहेजन, एक्शन जिसमें रिलेटेड होती है और एग्जीक्यूट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। कम्युनिकेशन में जो हमारी एक्शन है सीरीज में परफॉर्म होती है ऑन दी सेम डेटा। एग्जांपल कैलकुलेट, ट्रेजेक्ट्री एंड प्रिंट। Damages reusability. Last one is functional or informational cohesion, जिसमें एग्जैक्टली एक ही एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं विद सेपरेट एंट्री पॉइंट्स, ऑल परफॉर्म ऑन द सेम डेटा स्ट्रक्चर।
equivalent to a well designed abstract data type or object. नेक्स्ट आता है कोहेजन के साथ हमेशा कनेक्टेड टॉपिक रहता है कपलिंग, जिसमें बोला है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल, मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन की डिग्री को कपलिंग कहते हैं। ए मेजर ऑफ रिलेटिव इंटरडिपेंडेंसी, जो प्रयास करती है लो कपलिंग सिंस रिड्यूस द रिपल इफेक्ट, लो कपलिंग के लिए प्रयास करती है। कपलिंग जो टाइप है वर्स्ट टू बेस्ट की तरफ जाना है, हाई से लो की तरफ। लो कपलिंग होना चाहिए जनरली, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग होना चाहिए। कंटेंट कपलिंग, वन मॉड्यूल डायरेक्टली रिफरेंस द इंटरनल ऑफ अनदर मॉड्यूल। एग्जाम्पल के लिए मॉड्यूल पी की जो ब्रांचेस हैं वो लोकल लेवल ऑफ मॉड्यूल क्यू के लिए है। ऑलमोस्ट एनी चेंजेस इन वन रिक्वायर्ड टू चेंज इन अनदर मॉड्यूल। कॉमन कपलिंग होती है जिसमें दोनों जो मॉड्यूल हैं हैव एक्सेस टू सेम ग्लोबल डेटा एरिया। एग्जाम्पल के लिए पी और क्यू दो मॉड्यूल हैं, रीड और राइट, एक्सेस टू द सेम डेटाबेस एलिमेंट, जो सफर करती है फ्रॉम ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है कपलिंग का टाइप कंट्रोल कपलिंग। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इज ट्रांसफर बिटवीन मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए मॉड्यूल क्यू नॉट ओनली पासेज इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो इन्फॉर्म मॉड्यूल पी as to what action to take. These kind of module often have logical cohesion. नेक्स्ट कपलिंग है हमारी स्तंभ कपलिंग, जिसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें रिकॉर्ड, अरे, ऑब्जेक्ट सभी ट्रांसफर होते हैं, बट दी कॉल्ड मॉड्यूल ओनली ऑपरेट ऑन पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। सिक्योरिटी रिस्क अलाउ अनकंट्रोल्ड डेटा एक्सेस। डेटा कपलिंग होती है हमारी एवरी argument is either a simple type or a data structure and all elements are used by the called module. Maintenance is easier because regression fault less likely. Benefits of information hiding is a more accurate term would be detail hiding. Information hiding is implemented by data encapsulation in the object oriented programming or in the software process. जैसा कि मैंने इनकैप्सुलेशन में बताया था कि एक कैप्सूल के अंदर हम जो पाउडर है उसको रेप कर देते हैं, बांध देते हैं, वैसे ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन हाइडिंग में हम डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक क्लास के अंदर रख देते हैं और उनको पब्लिक और प्राइवेट स्पेसिफायर के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग के? ये लीड करता है लोड कपलिंग को। हमेशा ध्यान रखना, हाई कोहेजन की बात होती है और लो कपलिंग की। रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ साइड इफेक्ट, लिमिट द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ लोकल डिजाइन डिसीजंस, emphasizes communication through controlled interfaces, discourages the use of global data, result in high quality software by using information hiding. अब जो भी हमने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पढ़े, अगर मैं उसको समराइज करता हूं तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि enable a problem to be addressed at a high level of generalization without worrying about low level detail, जिसमें हमें हाई लेवल की जो जनरलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है बिना लो लेवल की चिंता किए हुए। रिफाइनमेंट बोलता है प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल टॉप डाउन इलाबोरेशन ऑफ डिटेल, रीजन होना चाहिए टॉप डाउन मैनर में।
अब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। मॉड्यूलरिटी बताता है कि सॉफ्टवेयर को हमें सब डिवाइड करना है इनटू कंपोनेंट, और उनका जो नाम है हर कंपोनेंट का सेपरेट नाम होना चाहिए। मॉड्यूलरिटी बोलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करें, उनका सेपरेट नाम दें, उन सेपरेट कंपोनेंट को ही हम मॉड्यूल कहेंगे। कपलिंग बोलता है द डिग्री टू विच ए मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल इन दिस सिस्टम, कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से सिस्टम के अंदर कैसे कनेक्टेड है। कोहेजन बोलता है द डिग्री टू विच ए मॉड्यूल परफॉर्म्स वन एंड ओनली वन फंक्शन, जिसमें मॉड्यूल परफॉर्म करता है एक और सिर्फ एक फंक्शन, इसलिए बोलते हैं हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जिसमें हमने बोला है पोर्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपोनेंट आर हिडन एंड इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, जिसमें हमने बोला है कंपोनेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का पोर्शन है वो हिडन रहेगा और इनएक्सेसिबल रहेगा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।